नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पर। महिदा और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं। और अभी क्या कहना चाहेंगे महिदा हमारे यूज़र को? मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा और हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी आज में क्या होगा, अपन नॉर्मल बातचीत ही करेंगे। मतलब बातचीत करेंगे। क्या है, आजकल बहुत सारी समस्याएं चल रही है। मतलब दूसरों के साथ ही नहीं, अपने साथ ही बहुत सारी समस्याएं चल रही है। समस्याएं हैं। और क्या कहने का मतलब, कभी कभार कभी कभी तो हम लोगों को क्या है, मोटिवेशन मिलता है। मतलब कहीं कुछ वीडियो देख लेते हैं अच्छे, तो उसकी वजह से मोटिवेशन मिलता है, या फिर कुछ डिमोटिवेशन भी मिलता है हम लोगों को। वो इसलिए कि कभी कभार सक्सेस बहुत दूर लगती है और हम लोगों को स्ट्रगल बहुत है। तो उस कंडीशन में क्या है कि कहीं ना कहीं लगता है कि हम बस स्ट्रगल करते हुए तो नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों ही हमारी लाइफ में चल रहा है। स्वाभाविक सी बात है, ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन आपकी लाइफ में या आपकी दिनचर्या में रहता होगा। तो मतलब ये है कि महिदा, मेरा और आपका भी मानना होगा, और हमारे जो है यूज़र, हमारे दोस्तों का भी मानना होगा कि हारिएगा मत, डिमोटिवेट मत होइएगा। हमारी तरह आप पॉजिटिव सोचिएगा। हम मतलब आता है डिमोटिवेशन हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी आता होगा महिदा। लेकिन कुछ समय के बाद में हम एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ, नई शुरुआत, नया सोच और नया करने का जज्बा, जैसा हर इंसान सोचता है कि उसका कुछ नया जज्बा, नया कुछ करे, अपना कुछ नाम हो। स्वाभाविक सी बात होती है कि हम बचपन में बड़े बड़े सपने लेके आगे बढ़ते हैं। क्या होता है महिदा, जैसे आपने भी, आप मतलब हर इंसान अपने आप में एक टैलेंटेड बंदा है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, बट कहीं ना कहीं वो हमारा टैलेंट छुप जाता है या रुक जाता है। तो आप भी अपने टाइम पे अच्छे पढ़ने में अच्छे होंगे या फिर खेलने में अच्छे होंगे, थोड़ा सा बताइए आप हमारे सब्सक्राइबर हाँ, को। हम पढ़ने में अच्छे थे। अब फिर उसके बाद फिर क्या, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमने कि। हमारे समय में, जैसे कि हमने 8वीं में, हाँ। हमने हमारे गांव से सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले हम ही थे। एक हाँ। उस समय में हाँ, एक टाइम हुआ एक करता टाइम था। हुआ करता था। क्या होता है कि जैसे अगर आप भी हो, क्या होता है एक टाइम पे क्या होता है कि आपके अंदर मोटिवेशन रहता है, और आप क्या उस समय क्या होता है कि आप, आपके अंदर अच्छे अच्छे सपने होते हैं, और क्या सोचते हैं आप अच्छा कुछ करेंगे, और अच्छा कुछ होता भी है। बट आप क्या, एक जब एक छोटे से दायरे में होके आप वो चीज़ें सोचते हैं, वो एक बड़ी लगती है। और क्या होता है कि जब आप एक बड़े मार्केट में आते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं, तो तब क्या होता है मैदा, कि वो चीज़ें हमको, कि भाई जो हम, क्या होता है कि जैसे आप एक स्कूल टाइम पे पढ़ने में अच्छे थे, हाँ। और फिर क्या होगा धीरे धीरे करके आप शहर में आए। तो शहर में आपने देखा होगा कि आपसे अच्छा पढ़ने वाला हाँ। कोई है। तो क्या होता है, हमारे दिमाग में एक लॉजिक काम करता है कि हम क्या, हमसे बड़ा, कि भाई मेरे को ये, मेरे से अच्छा तो ये है। तब वहाँ जाके हम लोग डिमोटिवेट हो जाते डीमोटिवेटर वहीं होते हैं। हैं। तो थोड़ा सा बताइए हमारे जो यूजर को कि हमको मतलब जैसे अभी तो फिलहाल तो क्या है, हम लोग भी स्ट्रगल वाले टाइम से ही गुजर रहे हैं। हम लोग भी मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई बड़ी सक्सेस पा के बैठे हैं या फिर हम लोगों का कोई बड़ा नाम है। हम भी बस आप ही के जैसे हैं और मेहनत कर रहे हैं। वो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई। हम तो वैसे नॉर्मल बात करते हैं एक लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल की, कि भाई एक बंदा कोई भी है, अगर वो गांव में पढ़ता है, गांव से पढ़ के आगे बढ़ता है, उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो क्या होता है कि वो जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो बड़ा, उसके मन में अच्छे अच्छे सपने होते हैं कि मैं आगे बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। फिर आप अपने आप से पूछिए, वो आपका सपना कहाँ गया? आपके अंदर कुछ ना कुछ होगा, ना कुछ जज्बा होगा। तो वो कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप से डिमोटिवेट हो गए। आपका खुद का ही वो कुछ आपके अंदर ही कमी रह गई। ठीक है, परिस्थितियाँ सबके साथ विपरीत थी, सबके साथ टाइम के साथ स्ट्रगल था, संघर्ष था, सब लोगों ने किया। आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। पर क्या मतलब, वो संघर्ष जो आप लोगों ने किया है, क्या आप उसी में, आप मतलब कि उसी के जो संघर्ष में ही आप अपने सपने को कहीं धुंधला छोड़ दिया आपने? ये नहीं, सब लोगों के, सभी के साथ है। सभी के साथ ऐसा होता है कि सही। क्या हम सोचते क्या है, फिर होता क्या है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कुछ थोड़ा सा ऐसा करें कि जो आपका सपना है, जो आपने सोच के रखा है, जो उसके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे थोड़ा बहुत? मैं बोलना चाहूँगा कि
रेगुलेटरी जो होती है हाँ, रेगुलरिटी वो पहली होती है, बात। हाँ, हाँ वो बना के रखो। रेगुलरिटी हर कहने का हाँ मतलब, मैं खुद अभी हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे कि अगर इंसान कंसिस्टेंसी बोलते हैं जिसको, रेगुलरिटी कहने का मतलब, अगर वो मेहनत से काम करेगा, मेहनत करेगा, तो वो कंसिस्टेंट मेहनत करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसने, जैसे कोई इंसान है, वो क्या है, कुआं खोद रहा है, उसने थोड़ा एक गड्ढा खोदा, फिर थोड़ा दिन बाद उसने एक दिन काम किया और 10 दिन तक फिर काम नहीं किया, तो क्या गड्ढे में फिर मिट्टी भरना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो खोदेगा, फिर उसको दोबारा मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं, आप रेगुलर, वो गड्ढा का मतलब ये है कि आप उसमें क्या रहेगा, आप एक लक्ष्य से भटक रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि आप जो है, अगर मान के चलिए आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, कि आप एमपी पुलिस क्लियर कर पाए, या फिर आप जो आईपीएस आईएएस जो भी आपका लक्ष्य बना के रखा है। बट होता क्या है रियलिटी में, कि आप सोचते हैं कि यार, थोड़ी देर पहले सोचते हैं यार मैं कुछ एक जैसे कि मैं, आप सोचते हो कि मैं आईपीएस बन जाऊं, फिर सोचते हो थोड़ी देर बाद कि यार मैं थोड़ा सा कुछ अलग कर लूं, मैं अपना कुछ का धंधा स्टार्ट कर लूं, या फिर थोड़ी देर बाद कुछ कुछ और आपके दिमाग में आता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें, रखें, और उसी लक्ष्य को आप टारगेट करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, मैं अपना थोड़ा सा अनुभव आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैदा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम से नहीं संभलते। होता क्या है कि जब क्या होता है, एक बच्चा है, मतलब अगर उसको हम 15 साल, 14 से 15 साल की उम्र में हम लोग उसको उस एक फील्ड की तरफ, या फिर एक उसको एक ऐसा स्किल की तरफ हम उसको इंक्लाइन कर दे, और उसी तरफ वो काम करे, और उसी तरफ उसका अपना माइंड सेटअप रखे, तो वो आगे बहुत आगे बढ़ता है। नहीं तो क्या होता है, एक टाइम गुजर जाता है, पढ़ाई करके मैं कुछ इंजीनियर बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ, फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो दिमाग में क्या माइंड सेटअप लेके आता है, नहीं यार, मैं पढ़ाई तो ठीक है, मैं तो एक सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। तो उसमें क्या होता है, फिर वो पहले पढ़ाई करता है, जो 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 जिसकी पढ़ाई करी उसमें उसका समय खराब किया उसने, है ना। फिर उसके बाद फिर क्या किया उसने, दूसरा कुछ, भाई वो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी में लगता है, फिर उसके लिए उसको पहले साल में सिलेक्शन नहीं होता, 2 साल तक तैयारी करता रहता है, 3 साल तक तैयारी करता है। अच्छी बात है, आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। मैं तो ये चाहता हूँ, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से यही चाहता हूँ कि आपका टाइम बाद फिर क्या होने लगता है कि आपके ऊपर ही एक बोझ बढ़ने लगता है, आपका खुद आपके ऊपर जिम्मेदारी आने लगती है, आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपके फैमिली की जिम्मेदारी, और क्या घर परिवार का प्रेशर आने लगता है। तो आप अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हैं, करें, पर एक सही टाइम तक आप संभल जाए, जल्दी आगे बढ़ोगे। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग क्या है, कभी सोचते हैं कि मैं इधर चला जाऊं, फिर सोचते हैं कि मैं इधर चला जाऊं, तो उस कंडीशन में आप कहीं एक सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते हो। सही है। तो एक एक ये बात हो गई, मतलब ये मेरा मानना है। अब आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या अनुभव है, वो एक चीज़ है, ये अलग हो सकती है। लाइफ के अनुभव शेयर कर रहे हैं हमारे दोस्तों से। अब आप, मतलब आपके थोड़ा बहुत अनुभव शेयर करिए, मैंने तो अपने लाइफ का थोड़ा बहुत अनुभव शेयर कर हाँ दिया। मैं बस इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ हमें ये शुरू से मतलब देखना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पे क्या कल्चर, आपका मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये कल्चर हो जाता है कि हम लोग हमारे पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हाँ। और वो डिपेंडेंसी हम क्या होता है कि 25 साल हो गया तब भी, हाँ ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मेरे को घर से पैसा आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आप तैयारी करते करते आपको 2 साल और हो जाता, 27 साल की उम्र हो जाती, हाँ ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे करके आप फिर शादी का, घर परिवार से शादी का बर्डन आ जाता है कि भाई शादी कर लो आप। अब मेन टर्निंग हाँ, पॉइंट वही होता है, हाँ, शादी के बाद ही होता है जो भी होता है। एक चीज़ वो भी हो जाती है। पर फिर क्या होता, मजबूरी, जब लड़का 27-28 साल 30 साल तक का फिर वो पहुंच कुछ जाए, नहीं कर पाता है। फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। अब मतलब जो है कि अगर आपको करना है 23 साल 25 साल की उम्र से पहले आप कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप आगे सक्सेस होने के अच्छे चांसेस है। जो दृष्टि आईएएस के जो सर है, हाँ उन्होंने बताया था ना कि जैसे कि अगर आपको आईएएस भी बनना है, तो अगर आप क्या है कि आप 23 साल की उम्र के पहले, 25 की उम्र के पहले अगर आईएएस बन गए, तो आपको क्या रहता है, आगे सेक्रेटरी लेवल का पद मिलता है। और उसमें क्या है, 7 साल लगते हैं। हाँ, होता क्या है कि जैसे कि आपकी सर्विस होने के जो रिटायर होने के जो है कि 5 साल होने चाहिए, तब आपको सेक्रेटरी लेवल का पद मिलता है।
जो प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी हो गया, या फिर आपका होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी हो गया, या फिर आपको जो है कि वित्त मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होते, सारे आपको बड़े बड़े लेवल के जो होते हैं, काफ़ी पावर होती है उनके अंदर, प्रधानमंत्री तक आपकी पूछ होती है, जो आपके बात करते हैं। हाँ, आपको डेली कांटेक्ट करते हैं, आप ही मतलब कि उनसे आप ही उनके सलाहकार होते हैं। आप सलाहकार होते हैं। और दूसरा वो क्या, आपकी बात को मान के ही वो आगे वो रणनीति बनाते हैं, मतलब वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसका। हाँ, मतलब एक आप हमें देश के लिए आप आइकन बन जाएंगे। तो इस तरह से एक कम उम्र में एक अच्छा तजुर्बा हासिल कर ले, और उसके बाद फिर आप मेहनत करें। और क्या, हम भी मेहनत कर रहे हैं। और मोटिवेशन डीमोटिवेशन ये लाइफ के अभिन्न अंग है, और ये होते ही रहेंगे। और आपको जब कभी कुछ ऐसा डीमोटिवेट होने का, या फिर आप निराश हुए, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे वीडियोस या कुछ ऐसे लोगों की कहानी पढ़िए या देखिए कि जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में रह के कैसे संघर्ष किया, कैसे वो लोग आगे बढ़े। अच्छे से काम करें, मेहनत करें, आगे बढ़े, और अपने लक्ष्य को पाए। जो हमारे नए जो लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में सोच रहे हैं कि उनको कुछ अच्छा मिले, या फिर अभी। और दूसरी बात क्या है, हम लोगों की भी गलती नहीं है, हमारी गवर्नमेंट भी वो चीज़ें लेके नहीं चल रही कि उनको, गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी जो है कि उनको चुनाव से ही ज़्यादा मतलब होता है कि उनको चुनाव में जीतना है। उनको बच्चों के कैरियर, या फिर जो लोग हैं, बच्चों के भविष्य से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को चिंता होती तो टाइम टू टाइम जॉब्स निकाले, जॉब की भर्ती करे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, जॉब की रिक्वायरमेंट है। और वो वहाँ भी नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपको ज़्यादा फ़ायदा भी रहता है एक्चुअली। बस आप सिक्योर ना देखें कि आपकी जॉब सिक्योर हो। क्या होता है कि हम लोग क्या सिक्योर जॉब देखने के चक्कर में हमारा समय बर्बाद करते हैं। बाकी प्रोग्रेस प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब्स है, वहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है। अब आप ही देख लो ना, कोई भी अगर प्राइवेट जो है कि सेक्टर में जॉब करता है, उसको ग्रोथ 5 साल में उतनी मिल जाती है जितनी ग्रोथ गवर्नमेंट सेक्टर में उसको उसके 10 साल 20 साल में भी नहीं मिलती। मैं इतना होता है, ऐसा है कि जो हम लोग जो अगर मान के चलिए कोई प्राइवेट सेक्टर में 20,000 की सैलरी से आज लग रहा है, उसको 5 साल बाद वो उसको डबल सैलरी पे काम मिल जाएगा आराम से, डेफिनेटली उसके एक्सपीरियंस के बेस पे। बट गवर्नमेंट में क्या होगा, अगर बंदा काम भी कर रहा ना, अगर उसको अगर आज 20 या 25 की सैलरी पे स्टार्ट होता है ना, तो उसको अगर 50 से 60 हज़ार तक जाने में उसको रिटायरमेंट तक का टाइम आ जाएगा, है ना। मतलब अगर उसको अभी इतना मिल रहा है तो उसको फिर काफ़ी टाइम लगेगा, उसके बाद ही उसको इतना ग्रोथ मिलती है। और प्राइवेट सेक्टर में आपको अगर मैं जानकारी दे दूं कि बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। मैं खुद भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी है मैंने भी, और ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मेहनत करिए। और बताइए हमारे जो है सब्सक्राइबर को मैदा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बरोड़ा जी ने जो आपको मोटिवेशनल जो बातें बताई है, मैं मोटिवेशनल बात कुछ नहीं है, मैं रियल बात बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, वो इसलिए भी बता रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, हम खुद अभी डिमोटिवेट हो रहे थे क्योंकि डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि क्या, कभी कभार परिवार है, घर परिवार है, दूसरे इसके बाद फिर हम लोगों के कई ऐसे घर से जब फोन आते हैं, घर से कॉल आते हैं, या फिर हम लोग भी जब घर जाते हैं तो क्या है कि वो सक्सेस का वो नहीं डिफाइन कर पाते हैं। सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता, पर हर लोगों के हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। पर हम लोगों को सक्सेस की डेफिनेशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं बता पाते, कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें डिमोटिवेशन की, बाकी उनको छोड़ो। प्रोग्रेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए आप अच्छी चीज़ें हैं। आप अगर तैयारी, लोगों का काम है कहना, हाँ, लोगों का काम है कहना, वो तो सही बात है। और क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम कर सकते हो आप। मतलब आप मान के चलो ना, आप देखो ना, अगर अभी की कंडीशन में अगर आपको कहीं लाके खड़ा कर दे और आपको बोला जाए कि आपको अपने लिए सपोर्ट छोड़ दो, कहीं से भी कि आपको सपोर्ट मिल रहा है,
आपको एक चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया और बोला कि आज आपको खाने के लिए आपके जेब में एक पैसा नहीं है, आप कहाँ से कमा के लाके खाओगे। तो ये आपका टैलेंट, आपका तजुर्बा है कि आप कैसे कमाओगे, आप कहाँ से लेके आओगे। अब ये यही चीज़ आपको आगे प्रोग्रेस करने में सहायता करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। तो अब आपके अंदर भी कोई यूनिक टैलेंट होगा, वो टैलेंट देखिए, जानिए और आगे बढ़िए। और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल। अच्छी और अच्छी, बिंदास जिए। बिल्कुल बिंदास जी, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लाइफ को जीने के कई कारण हैं हाँ, और कई का वजह है, और वो अच्छी बात है कि कोई वजह लेके जियो और सक्सेस हो और आगे बढ़ो, जहाँ भी हो अच्छी मेहनत करिए। थैंक यू दोस्तों, आपका टाइम देने के लिए, और हमारे महिदा को भी धन्यवाद बोलिए। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।